कैसे हो दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी कर्व, डायरेक्टर सर्कल, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, और टेंजेंट के कुछ बेसिक से पॉइंट जो वो बेसिकली याद तो नहीं करने होते, वो हैं तो कुछ नहीं, लेकिन हम याद करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से सोल्व होंगे और हमें टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने टेंजेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई थी और स्टार्ट किया था अपना टेंजेंट, तो उसको ज़रूर देखिए गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी इस वीडियो में भी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म से। तो मान लीजिए आपका कोई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने आपका इससे सर्कल बना दिया। तो आप अगर देखेंगे क्या ये लाइन टेंजेंट है हमारी? बिल्कुल है जी। और ये लाइन हमारी टेंजेंट है? नहीं है, इसने बिल्कुल भी नहीं काटा, 0 बार इसने सर्कल को काटा, तो ये हमारी टेंजेंट नहीं है। इसने टेंजेंट ने कितनी बार सर्कल को काटा? 2 बार काटा, सेम पॉइंट पे। ठीक है जी, 2 बार सेम पॉइंट पे। अगर मैं ये वाली लाइन लूँ, ये हो गई हमारी सीकेंट, जिसने सर्कल को काटा 2 बार डिफरेंट जगह पे। ठीक है, तो आपको सीकेंट का समझ में आ गया टेंजेंट, और ये हमारी लाइन जो दूर से चली गई बिल्कुल हमने देख ली। अब ये लाइन की इक्वेशन हमें पता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये लाइन जो है हमारी सीकेंट है, टेंजेंट है, या फिर दूर से जा रही है? तो मेथड 1 देख लेते हैं इसका। मेथड 1 क्या कहता है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से निकालो इस लाइन पे, और अगर वो हमारी रेडियस से छोटी हो जाती है तो वो हो गई हमारी सीकेंट, और अगर वो हमारी बराबर हो गई तो वो हो गई हमारी टेंजेंट, और अगर p हमारी ज़्यादा हो गई रेडियस से तो वो हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग हमारी लाइन जो दूर से जा रही है। ठीक है जी, तो अब p की वैल्यू आपकी सिंपली आप निकाल सकते हैं c अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो c की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस a रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपको मेथड 1 से आपको समझ में आ गया आप मेथड 1 से कैसे कर सकते थे। अब दूसरा मेथड कर लेते हैं, मेथड 2। आप यहाँ से y की वैल्यू चकिए और यहाँ रख दीजिए। इसमें हमारी बन गई x में क्वाड्रेटिक, तो अगर उसका क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 हो गया तो हो गई हमारी सीकेंट, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो हो गई हमारी टेंजेंट, और d अगर हमारा लेस देन 0 हो गया तो हमारी हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है जी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई हमारी यहाँ पर d इक्वल्स टू 0, तो c की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है वहाँ से भी सेम हमारी जो इस मेथड से निकल के आई थी, c इक्वल्स टू प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। मेथड आप कौन सा ही भी लगाइए, सही लगाएंगे तो आपके आंसर सेम ही आएंगे जी, मेथड चेंज कर देने से आंसर चेंज नहीं हो जाते। तो टेंजेंट की हमारी जो इक्वेशन आ गई स्लोप फॉर्म में, वो निकल के आ गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखते हैं जी, आपने कहा ये तो हम छोटे वाले की बात कर रहे हैं हमारे, लेकिन बर्थडे की निकाल के दिखाओ हमें। तो बर्थडे के लिए बिल्कुल सिंपल है। बर्थडे के लिए बस करना क्या है, आपको शिफ्टिंग ओरिजिन लगा देना है। तो y प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस जी प्लस माइनस ए की जगह आप फिर से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, और ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो ये हो गई जी हमारी बर्थडे के लिए। बिल्कुल सिंपली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं जी अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपनी फ्रॉम एनी पॉइंट। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसे हमारा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है ऐसे अल्फा कोमा बीटा। अब आपको कह रहा है ये पॉइंट आपको दिया हुआ है और मुझे आप इक्वेशन बताओ टेंजेंट्स की। इससे हमारे कितने टेंजेंट बन सकते हैं जी? 2 बन सकते हैं बिल्कुल। तो इन टेंजेंट्स की आपको इक्वेशन बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको कहा कि आप पहला काम क्या करिए, आपकी टेंजेंट की इक्वेशन बताइए। क्या मैंने आपको पीछे बताई स्लोप फॉर्म में, y इक्वल्स टू एम एक्स
प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं जी। क्या ये लाइन हमारी यही है? बिल्कुल है। क्या इसमें हमारा ये वाला जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा ये सेटिस्फाई इसको करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसी लाइन पे है। तो इसको इसके अंदर रखना है। दूसरा पॉइंट हमारा अल्फा कोमा बीटा को आप पुट करेंगे इस लाइन में। पुट करते हैं जी। तो पुट करने से आएगा अपना b इज इक्वल्स टू एम अल्फा प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अपना आता है बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस 2m अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आ गया अपना एम स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसको भी इधर ही लेके आते हैं, इसको इधर ले आया मैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। तो आपका ये आ गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी बन रही है m में हमारी क्वाड्रेटिक बन रही है। तो इसके दो रूट होंगे, एक होगा m1 एक होगा m2। ठीक है जी। अगर ये हमारा m1 हो गया ये m2 हो गया, लेकिन कब होगा ये? अगर इसका d हमारा नेगेटिव हो गया तो वो पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है, तो कोई आपका स्लोप नहीं आएगा। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो ऑन पे हो गया, तो मतलब यहाँ होगा पॉइंट, तो आपकी डायरेक्ट आ गई इक्वेशन। और अगर आपका d ग्रेटर देन हो गया तो दो वैल्यू आपकी आ ही चुकी हैं, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो गया सोल्व फॉर m1 और m2। सिंपल। फोर्थ पॉइंट आप देखिए क्या हो जाएगा अपना, कि आप बस इक्वेशन डायरेक्ट लिखेंगे y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू एक बार m1 के साथ x माइनस अल्फ़ा, एक बार m2 के साथ x माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी। तो आपका ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आ गया कि आपको अगर कोई पॉइंट दे दिया जाए और आपसे इक्वेशन पूछ ली जाए टेंजेंट की तो आप बिल्कुल उसको निकाल देंगे। अब इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं जो हमने सीखा, तो आपका बन जाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है। अब डायरेक्टर सर्कल को देख लेते हैं क्या होता है। इसी में बस थोड़ा सा इसने मॉडिफाई कर दिया तो बन गया हमारा डायरेक्टर सर्कल। अब कहता क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द कर्व। मतलब यहाँ पर इसी के अंदर अगर जो ये आपने, जैसे ये आपका सर्कल है तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से ये पॉइंट था यहाँ पर, अगर ये आपका 90 है, ठीक है जी, तो वो आपका कहला जाता है डायरेक्टर सर्कल, मतलब लोकस इस पॉइंट का। तो कुछ ऐसे और भी बनेंगे, परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे हमारा सर्कल बन के आता है अगर हम लोकस निकालें तो अब इसको इक्वेशन निकालनी है हमें। ये हो गई हमारी m1, ये हो गई m2। इसको मान लेते हैं h, k, इसी का तो हमें लोकस निकालना है पॉइंट का। ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारा जी सिंपल सा है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 कर दीजिए आप, तो आपकी इक्वेशन डायरेक्ट निकल के आ जाएगी। आपको रखना किस में है? इसी ऊपर वाली क्वाड्रेटिक में रखना है, क्योंकि वही तो है हमारी, सिंपली बस एंगल चेंज हो गया है। तो हमारी है m स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2m अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट थे m1 और m2। अब इसने कह दिया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो -1 के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा c अपॉन a। तो लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बीटा को मैंने h k से रिप्लेस कर दिया, k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करके देखिए, k की जगह y रखिए, h की जगह x रखिए, तो आता है अपना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, जो कि अपनी आ गई जी डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। सिंपल है बिल्कुल। एक और मेथड दिखा देते हैं आपको इसका छोटा सा, जिससे आपको थोड़ी और क्लियर होंगी चीज़ें। तो देख लीजिए जी मेथड 2, डायरेक्टर सर्कल आप और किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारा पेरेंट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
इस सर्कल को हम कहते हैं पेरेंट सर्कल, जिसका और ये होता है हमारा डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन अभी हमने निकाले इज इक्वल्स टू 2a²। ठीक है, जिसको डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पेरेंट सर्कल कहते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ सर्कल इस प्रकार से था और हमें कुछ इस प्रकार से ऐसे इस पॉइंट का लोकस निकालना था h कोमा के। ये है हमारा परपेंडिकुलर। अगर मैं ये इसका सेंटर मान लूँ C और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये ड्रॉ करूँ, तो ये भी परपेंडिकुलर है जी, ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये 90, ये 90, ये 90, तो इसको भी 90 मजबूरन होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको A दी हुई है, A दी हुई है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये A है, ये सारे एंगल 90 के, तो इसको भी A होना पड़ेगा, इसको भी A होना पड़ेगा। तो ये बन गया अपना स्क्वायर। तो इसको अब ध्यान से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका √2a, स्क्वायर का डायगोनल। ये पॉइंट था आपका 0,0। बस इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए तो आपका आ जाता है h² + k² इज इक्वल्स टू 2a²। तो बस h को रखना है मुझे x² + k को रखना है y² इज इक्वल्स टू 2a², जो आपकी फिर से वही निकल के आ गई। सिंपली आपने दोनों मेथड से निकाल ली, आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं जी इसका यूज़ हमारा कहाँ पे होने वाला है डायरेक्टर सर्कल का। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से हम एक दो दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन आप देखिए ज़रा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a such that angle theta between the tangents drawn from the point a, 0 to the circle x² + y² is equals to 16 satisfying π/2 से लेके थीटा पाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपको आप वैसे लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर, और फिर बाद में चेक कर सकते हैं, वरना ऐसे भी देख लीजिए, मर्जी है आपकी। तो ये है हमारा कुछ सर्कल इस प्रकार से। ये पॉइंट है आपका 4,0 और ये होगा जी अपना -4,0। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इस पॉइंट से कोई आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है ताकि जो बीच के एंगल है वो हमारा इतना ही रहे बस। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमारा ऊपर जो हमने डायरेक्टर सर्कल निकाला था, तो ये हमारा एंगल 90 है। अगर हम इधर से कोई एंगल ड्रॉ करेंगे इस पर तो वो होगा 90 से ज़्यादा, और अगर इसके इधर चला जाऊंगा तो हो जाएगा हमारा छोटा एंगल होता जाएगा जी। तो मतलब कहने का सिंपल सा है कि बस आपके डायरेक्टर सर्कल वाली रेंज में ही होंगे वो। तो बस आपको √2a ही तो करना है। तो √2a 4√2,0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस। कई बार बच्चे इसको निकाल देते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको मत भूलना आप। 4√2,0। तो जो आपका आंसर आ गया वो आ गया -4√2 से -4 यूनियन 4 से लेके 4√2। ये आपका जी आंसर आ गया। तो सिंपली आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है जी, अब और देख लेते हैं हमारी जो मेन हमारी टेंजेंट की कुछ बेसिक सी बातें हैं, उनके बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको एक और बात बता देता हूँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी, अगर आपका ये कुछ सर्कल है इस प्रकार और ये आपका पॉइंट यहाँ पर है P, x1, y1, और आपको कह रहा है कि ये मुझे लेंथ आप निकाल के बताओ, और आपको सर्कल ये दिया हुआ है कुछ इस प्रकार x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं जी, हमारा ये सेंटर है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -g, -f। ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल, और ये है हमने इसको ज्वाइन कर दिया कुछ इस प्रकार से। तो देख लेते हैं, ये हमारा है T1 पॉइंट, मैंने मान लिया, इसको मान लिया T2। ठीक है जी, अब देखिए ज़रा, अगर आप देखेंगे तो PT1 हमारा इक्वल टू होगा PT2
जिसको मैं कह देता हूँ L लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT1 की वैल्यू आएगी, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, वहाँ पर पाइथागोरस लगाइए तो आ जाएगा आपका OP का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको O पता है, P पता है आपको, सेंटर O, ठीक है। और यहाँ आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस आपको पता है, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल सिंपली आपने फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये लिखा क्या हुआ है, ये इसके अंदर बस क्या किया है इन्होंने, सर्कल हमारा था S, उसके अंदर बस क्या किया है, x की जगह x1 रखा है और y की जगह y1 रखा है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है हमारी L, वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बस आपको सर्कल के अंदर रखना है x1, y1, उसका रूट ले लेना है बाद में, तो वो हमारी लेंथ निकल के आ जाती है डायरेक्ट, ठीक है जी। अब इसी से रिलेटेड हमारा होता है पावर ऑफ पॉइंट, उस पर भी एक बार थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा सर्कल कुछ इस प्रकार था, ठीक है। ये आपका है पॉइंट P, x1, y1 था, और ये आपने कुछ इस प्रकार से टेंजेंट्स ड्रॉ करी हुई थी। और ऐसे ही अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड, और मैं लाइनें यहाँ पर बनाऊँ, इसको पॉइंट मान लूँ B, इसको A, इसको C, इसको D, ये हमारा T1 था, ये हमारा T2 था, ठीक है जी। तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें बेसिक बातें कवर करी गई हैं हमारे सर्कल की। तो मैंने आपको बताया था PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PD, ठीक है, ये मैंने बताया था, इज इक्वल्स टू PT1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT2 का स्क्वायर, ये सारी बातें हमने करी थी। तो यही होता है हमारा पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल S, ठीक है जी। तो पावर ऑफ पॉइंट निकल के क्या आता है हमारा, पावर ऑफ पॉइंट लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, तो मतलब बस आपने सर्कल के अंदर रखना है x1, y1। ये हमारा हो सकता है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। अगर पॉजिटिव है तो मतलब पॉइंट हमारा बाहर है, आउटसाइड, अगर नेगेटिव है तो इनसाइड, अगर जीरो है तो ऑन द सर्कल हमारा पॉइंट लाई करेगा। तो ये आपको कुछ बेसिक सी बातें समझ में आ गई हमारी पावर ऑफ पॉइंट के बारे में। अब बात हम कर रहे थे अपने टेंजेंट पे, तो टेंजेंट के कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन ही लेकिन हम याद रखने वाले हैं क्योंकि हमारी जगह जगह पर इसका यूज़ होने वाला है। तो एक फिगर बना रहा हूँ सिंपल सी, उसी में ढेर सारी बातें हम करेंगे। ये है आपका सर्कल कुछ इस प्रकार, ये है आपका पॉइंट P कुछ इस प्रकार, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1, y1। ये हो गया जी आपका O सेंटर, जिसके कोऑर्डिनेट है -g, -f। और ये आपने कुछ इस प्रकार इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, बिल्कुल सही। और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये आपका 90 है, ये आपका 90 है। तो अब इस पे आपसे पूछ सकता है ढेरों सवाल। अब ढेरों सवाल में से पहला प्रश्न जो उठता है वो उठता है क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको पॉइंट मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ B, और क्वाड्रिलेटरल है हमारा OAPB। इसका आपसे एरिया पूछ लिया गया, तो इसको आप मिला देंगे, बिल्कुल सिंपली आप निकाल लेंगे। आपको L पता है, ये वाली डिस्टेंस अभी मैंने आपको निकालनी, इसका रेडियस आपको पता है R, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो ये इसका एरिया इस ट्रायंगल का हमारा OAP का और OBP का सेम होगा, तो किसी एक का निकाल लेता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा R इंटू L जो है वो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। पहला सवाल आपने कर दिया, बहुत ही अच्छे। अब इस पे और क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बन सकते हैं। ये बेसिकली आपको पॉइंट याद रखने हैं
ठीक है जी। दूसरा ध्यान से देखिए, ये हमारा बहुत जगह यूज होने वाला है। ये है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो मान लीजिए आपका एक एंगल था थीटा। अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे निकाल के, तो ये एंगल है अपना थीटा कुछ इस प्रकार, और ये है अपना थीटा। तो हमें बताना है 2 थीटा की वैल्यू। ठीक है जी। तो 2 थीटा की वैल्यू हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा हो गया R/L। और अगर मुझे tan 2 थीटा निकालना है, मुझे तो 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, वो हो गया 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2R/L 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2RL अपॉन L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे। अब इसी के लगे हाथों अगर sin 2 थीटा मुझसे पूछ लिया जाए तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा कोस थीटा, और 2 sin 2 थीटा हो जाएगा 2 इंटू R अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इंटू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2RL अपॉन अंडर रूट हमारा हट जाएगा जी, R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर हमारा बच जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब और क्या पूछा जा सकता है जिस पे थर्ड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। थर्ड आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे कह दिया जाए लेंथ मुझे बताओ ऑफ कॉर्ड AB की आपसे लेंथ पूछ ली जाए, तो AB की लेंथ आप बिल्कुल सिंपली निकाल सकते हैं। अगर मैं ध्यान से दोबारा थोड़ा सा यहीं पर बना देता हूँ कुछ इस प्रकार, ये हमारा कुछ इस प्रकार था, ये परपेंडिकुलर आपको ये वाली लेंथ जो है वो बतानी है AB। अगर मैं ये ज्वाइन करूं तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री, ये अपना था थीटा। ठीक है जी, बस ये लेंथ मुझे बतानी है, ये लेंथ मुझे पता है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो हो जाएगा आपकी लेंथ जो है 2 टाइम्स लेंथ इंटू साइन थीटा, L साइन थीटा ये आ गई, और इसको बस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया अपना 2 इंटू L R अपॉन अंडर रूट R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ये आपका आंसर आ गया जी। अब और क्या इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, फोर्थ देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ये आपसे पूछ लिया जाए, ये आपकी है PAB का आपको एरिया पूछ लिया जाए, तो ट्रायंगल का एरिया मैं सिंपली लिख सकता हूँ हाफ इंटू, कैसे निकालेंगे जी पहले ये देख लीजिए। PAB का एरिया तो मतलब इस ट्रायंगल का एरिया इंटू इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसका आपको 2 टाइम करना है। तो अब आप ध्यान से देखें तो आपका आएगा L कोस थीटा इंटू L साइन थीटा, और इसको आपको करना है 2 टाइम्स, इस 2 को मैं यहाँ ले आया, तो हाफ इंटू ये 2 L इंटू L मैंने लिख दिया, तो आपका बन गया 2 कोस थीटा साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। ठीक है जी, साइन 2 थीटा लिख दिया। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मैंने आपको ऊपर निकाल के ही बताई थी, हाफ इंटू L स्क्वेयर इंटू 2RL अपॉन R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, तो वैल्यू आती है अपनी RL क्यूब डिवाइड बाय R स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। ठीक है। अब 5वां प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे, 5th प्रश्न देखिए जरा। प्रश्न ये कुछ इस प्रकार उठ सकता है कि आपको निकालनी है सर्कम सर्कल की इक्वेशन, जो किसका सर्कम सर्कल है, ट्रायंगल APB का। अगर APB का सर्कम सर्कल है तो वो इसके सेंटर से भी पास होगा, क्यों पास होगा वो भी देख लेते हैं। ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल, ये है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये एंगल हमारे 180 के हैं, ये भी एंगल हमारे 180 के हैं, दोनों का सम। तो हमारा ये जो बन रहा है, ये बन रहा है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा सेंटर है O, और जो सेंटर है ये जो पॉइंट है हमारा P, अगर इनको डायमीटर लेके मैं सर्कल की इक्वेशन लिख दूं
तो क्या वो यही सर्कल है? सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB बिल्कुल वही है। तो सिंपली डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ x प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y प्लस f इंटू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। आपके सर्कल की इक्वेशन निकल के आ गई जी सिंपली। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी और अब आप कोई भी गलती किसी भी प्रकार की इनमें नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन दूँ मैं इनसे रिलेटेड, वैसे तो ये सभी क्वेश्चन ही थे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं इस पे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जी, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट from any point on the circle आपको दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 टू द सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी है टेंजेंट की। तो सिंपली मैं सर आपको फिगर दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार बन रही है हमारी। ये है हमारा लैम्डा वाला, ये है हमारा म्यू वाला, इसका रेडियस है अपना r1, लैम्डा वाले का इसका हो गया r2। बस आपको ये वाली जो है लेंथ निकालनी है l, ये आपका परपेंडिकुलर है ही, जो है हमारा px1, y1। तो सिंपली आपकी जो l हो जाएगी l² इज इक्वल्स टू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। r1 निकाल लीजिए, r1 की वैल्यू क्या आती है जी, r1 की वैल्यू निकाल के मैं दिखा देता हूँ। r1 की वैल्यू आएगी अंडर रूट g² प्लस f² माइनस लैम्डा। r2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी अंडर रूट g² प्लस f² माइनस म्यू। यहाँ पर पुट करिए तो l² आ जाता है अपना μ² माइनस λ², तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी सिंपली अंडर रूट म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है जी, तो बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं और कुछ बेहतरीन हमारे जो टॉपिक बचे हुए हैं सर्कल के उनके साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर आपने नहीं किया है तो लाल बटन नीचे दिख रहा है, उसको बस आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी पार्ट आप मिस ना कर बैठें। और शेयर तो कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनके भी कोई भी पॉइंट ना रह जाए और आप नंबर लेके बढ़िया से घर आ जाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।